नमो अज्जायण नमो लोए सभ्यसा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य वात्स्य रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए। इंदिरा नगर आ गए, है ना। इंदिरा नगर वालों से एक करवद्ध निवेदन है, अगली बार जब लाओ ना तो माइक ज़रूर अच्छा रखना, हमारा गला बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हम पहले भी बोल चुके, पहले दिन ही हमने बोला था कि कहीं भी हम जाएं वहाँ माइक की व्यवस्था ज़रूर सही रखना, बाकी तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। आज सुमतिनाथ भगवान के चरणों में हम बैठे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि इस मूर्ति को सूरमंत परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज ने दिया। तपस्वी सम्राट अपने आप में एक तप मार्तंड साधु थे और अपनी चर्चा चल रही थी, धर्मस् फलम नेक्षन्ति, धर्मस् नेक्षन्ति मानवा, पापम फलम ने कुर्वन्ति, पापम कुर्वन्ति सादर। धर्म का फल हर कोई चाहता, धर्म करना। कल हमने एक इसी के पार्ट्स को, एक चीज़ को समझा। अपन अगर थोड़े से बैक में जाएं तो पहले दिन अपन ने समझा था समय, शब्द, शरीर और संपत्ति, इसका सदुपयोग करना चाहिए। फिर हमने समझा कि शब्दों का सदुपयोग में धन्यवाद हमेशा प्रेषित करना चाहिए। तब अपन ने बात की थी कि जिन माता पिता के कारण हमें जैन कुल मिला, उन माता पिता को धन्यवाद देना। पुनः हमने समझा मन जाए, अब पूरा हम ही बोलेंगे, इससे पता चल जाता है तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे। मन जाए तो जाने दो, शरीर वचन मत जाने दो। आज लेकिन आचार्य महाराज इसके चौथे चरण में एक बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं और वह बड़ी काम की है, और वह इतनी काम की है कि आप आश्चर्य करेंगे। नीरज भाई एक चीज़ पूछूं, कपड़ा सुखाने के लिए, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? माँ यहाँ देखो सब लोग, कपड़ा सुखाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अब आप देखो, हमने ऐसा हाथ किया कि कपड़ा सुखाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आपने हाथ देखा और बोल दिया रस्सी की आवश्यकता होती है। हम रस्सी आपको दे रहे हैं, हवा और धूप हटा दो, कपड़ा सुखा के दिखाओ। बिना रस्सी के कपड़ा नहीं सूख सकता है। बारिश में तुम छत पे माँ रस्सी पे डालती कि एंगल पे डालती हो घर के अंदर? कील पे डला डला पेंट भी 3 दिन में सूख जाता है अगर हवा और धूप पर्याप्त मिले। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, कपड़ा सुखाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता, हमने ऐसा हाथ किया, आपके दिमाग में क्या आया पता है? ऐसी बहुत सारी मार्केटें में रस्सी हैं जो तुम्हारे दिमाग में सेट है, तुम अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते, लोगों ने हाथ किया हो तुमने रस्सी बोल दिया। तुम्हारे दिमाग में ऐसी कितनी रस्सियां हैं जो सेट हैं? क्या सोच रहे हैं आप? एक बहुत मजेदार घटना है।
एक बार नीरज, मनोज भाई, एक व्यक्ति को एक संत ने बड़े अच्छे से समझाया कि देख भाई, कुछ भी जीवन में हो जाए सैलू, हर कंडीशन में तुम भगवान पे भरोसा रखना, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या बोला? बोलो क्या बोला? अब एक काम करना, कोई दर्शन वाला है तो वहीं रोक देना, डिस्टर्ब होता है ना। उनसे बोलो वहीं के वहीं बैठते जाओ धीरे धीरे। हर कंडीशन में कुछ भी समस्या आए तो तुम भगवान पे भरोसा रखना। आप यहीं बैठे रहो या तो वहाँ पहुँच जाओ। सबसे ज़्यादा उदम मचाते व्यवस्थापक। विश्वास है ना, पुलिस में जितने कमिश्नर पर नाम नहीं उतने उनके वो छोटे छोटे हवलदार, वो जाना हुए मतलब, कलेक्टर साहब बैठे, पूछ लो। कर लो पहले, इनको व्यवस्था बना लो। आप करो, 5 मिनट आपको दे रहे, फिर हमें क्या डिस्टर्ब होता तो मन नहीं लगता हमारा। सच कह रहा हूँ। समस्या क्या है कि हम तुम्हें लिखी बात नहीं बता रहे, हम तुम्हारे जीवन के एक्सपीरियंस बताते, और एक्सपीरियंस में जब धारा टूटती है ना तो बोलने का मन खड़खड़ा हो जाता है। पूरा पेड़ा खाओ माँ, पूरा पेड़ा मज़ेदार हो, पर उसमें एक कंकड़ आ जाए ना, छोटा सा कंकड़ 250 ग्राम पेड़े का मूड खराब कर देता है। बस वही दशा हमारे साथ तुम कर देते। हम इतने दिल से सुनाते और तुम बीच में डिस्टर्ब करके पूरा कंकड़ ला के पेड़े का स्वाद खराब कर देते हो। क्या संत ने क्या कहा कि कभी भी जीवन में अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, इस बात पे विश्वास रखना। परमात्मा हमेशा, ऐसा आपको लगता कि परमात्मा हमेशा आपके साथ है? कितने लोग हैं जिनको लगता है? खत्री जितने लोगों को लगता है इनको बीच चौराहे पे जाओ, गाड़ी के बीच जहाँ चल रही है वहाँ खड़ा कर दो इनको और बोलो गाड़ी सनसनाती है, अरे कहना परमात्मा भरोसा रख। हटोगे कि खड़े रहोगे? अब बताओ कहाँ परमात्मा तुम्हारे साथ है? अगर परमात्मा तुम्हारे साथ है तो बचाने आएगा। घर से ले आया करो माँ स्टूल, इतनी व्यवस्था चाहिए तो कोई बात नहीं है। क्या है? परमात्मा मनोज भैया हमारे साथ है। उस व्यक्ति को भी कहा गया कि परमात्मा हर कंडीशन में तुम्हारे साथ। उस व्यक्ति को विश्वास था कि परमात्मा हर समय हमारे साथ है। दादा एक दिन क्या हुआ, व्यक्ति 25वीं मंजिल छत पे था, पैर फिसला और जैसे ही पैर फिसला पट्टी को पकड़ के पट्टी के उस पार लटक गया, गिरने ही वाला था। लेकिन उसको संत की बात पे क्या भरोसा था कि परमात्मा हमारे साथ है। उसको 100% विश्वास था कि परमात्मा हमारे साथ है। लेकिन उसका हाथ छूटता गया, 25 से 24, 23, 22, 21 पे आया, अभी तक विश्वास था कि परमात्मा हमारे साथ है। 20, 19, 18, 17, 16, 15 पे आए, थोड़ा डाउट होने लगा कि है कि नहीं है। और 15, 14, 11, 12 पे आया ही है, 10 तक पहुंचा ही है। उसको 100% नीचे देखा, उसको देखा कोई नहीं खड़ा, बोले परमात्मा साथ। और आप विश्वास करोगे जैसे ही वो तीसरी या चौथी मंजिल तक आया, 2 तार लटक रहे थे और उसने दोनों तारों को पकड़ लिया और उन तारों के सहारे बच गया। उस व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि आज परमात्मा के भरोसे होते तो नियम से मर जाता। क्या होते? परमात्मा के भरोसे होते तो नियम से मर जाता। कि ये 2 तार हमें नहीं बचाते तो विश्वास रखना आज तो मरना पक्का था। नीचे से परमात्मा ने आवाज़ लगाई, तू थोड़े और नीचे आता, मैं गोदी ले लेता। आपको पता है यही दशा हमारी है। हम हमेशा सिद्धा से भरे हुआ धर्म करते हैं। हमारी धर्म में इतनी आस्था, इतनी सिद्धा मजबूत है, लेकिन वो 2 रस्तियां जो बीच में आई है ना, वो पता 2 रस्तियां कौन सी हैं? वो राग द्वेष की 2 रस्तियां जैसी बीच में आती हैं, आपकी सिद्धा कमजोर हो जाती है। पर से राग या स्वयं से राग, पर से द्वेष या स्वयं से द्वेष।
आप विश्वास रखना, वो द्वेष और राग हमारी श्रद्धा की ऐसी मजबूत कड़ी को हिला देता कि आप कल्पना नहीं कर सकते। राहुल, पता आप नहाते हो? नहाते हो तो नहाते हो तो बाल्टी में पानी अपने लिए भरते कि पूरे मोहल्ले के लिए? नहाते समय बाल्टी भरते ना, तो उसमें जो पानी भरते वो अपने लिए भरते कि बीवी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बाथरूम में भर के जाते? अपने लिए भरते। तो प्रवचन में बैठो तो अपने लिए सुनो, बाकी सबको जाने दो, वो अपना पानी खुद भर लेंगे। क्यों तुम टेंशन ले रहे? यही समस्या संदीप, खाते अपने लिए, वो पचाते सबके लिए। खतरी, आप मजे की बात देखो, वो राग द्वेष की रस्सियां कहां तक आती हैं। नीरज, गुरुदेव तुम्हारे घर पे आए, आहार किए, मान लो, है ना, गुरुदेव के आहार हुए, आहार किया। अब वहाँ कंडीशन देखना कि एक दिन पहले तुम्हारे किसी परिचित के यहाँ गुरुदेव के आहार हुए। चलो, अब गुरुदेव ने वहाँ पर आम रबड़ी ली, ठीक है, सैलू के घर पे आहार हुए, आम रबड़ी ली। दूसरे दिन नीरज तुम्हारे घर पे आहार हुए, है ना, दूसरे दिन तुम्हारे घर पे आहार हुए। अब तुम्हारी बेटे की माँ मेघा ने आम रबड़ी बनाई क्योंकि गुरुदेव ने ली। अब मान लो गुरुदेव ने नहीं ली। अब हकीकत मानना, उस कंडीशन में कभी दिमाग में पहला थॉट्स क्या आता है, बस ये बता दो मैं। क्यों नहीं, वो तो दिख ही रहा नहीं ली, लेकिन पहला थॉट्स क्या आता है कि सैलू के घर पे ली थी, हमारे घर पे नहीं ले रहे। कभी ये भी थॉट्स आ सकता, हो सकता कल आम खाया नुकसान हो गया हो सकता है कि आज उनको आम नहीं खाना हो सकता है त्याग करके आओ, कभी ये थॉट्स आते। विश्वास रखना, वहाँ भक्ति की पराकाष्ठा, पर्सनली कोई नहीं लेना, भक्ति की पराकाष्ठा में गुरुदेव को आहार का चौका लगा, यहाँ तक भक्ति थी। जैसी राग आ गया ना कि मैंने बनाया, गुरुदेव नियम से लेंगे, विश्वास रखना वो मैंने बनाया, वहीं से द्वेष शुरू हो गया। छोटे 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 से रत्न, छोटे छोटे से द्वेष होते हैं पर बड़े भारी होते हैं। योगेश भैया, वो कहाँ है? सोनी जी, हाँ सोनी जी बड़ा पहलवान आदमी है। सोनी जी, अगर तुम्हें ईंटा देखा, ईंटा जानते? ईंटा, ईंट जानते ना, ईंट होती, अगर तुम्हें ईंट दे दी जाए और कहा कि इसको तोड़ो, तो कितना टाइम लगेगा? ईंट तो आराम से टूट जाएगी, क्या बात कर रहे, नहीं टूटेगी। यूं उठा के सोनी जी तुम मार दोगे तो टूट जाएगी, और तुम तो पहलवान आनी, तुम मारोगे नहीं, बैठ भी जाओगे तो भी टूट जाएगी। कमजोर बिल्डिंगों में समझ के जाना, तुम बुरा नहीं मानना और टेंशन नहीं लेना। एक चीज़ बताऊं, एक ही चीज़ ऐसी है जो स्थायी रहती है व्यक्ति के पास, पैसा आता चला जाता, गाड़ी खरीदो खराब हो जाती, यहाँ तक कि रिश्तेदारी दोस्त यारी आती जाती है, लेकिन एक मोटापा ऐसा एक बार आए पर जीवन में कभी नहीं जाता। सच्चा मित्र वही है। और बुरा नहीं मानना, अपन जैनी है तो खाए पिए से लगना भी चाहिए। अब ये सूखे साकड़ से लगते हैं, इनको देख के कोई लगता है कि जैनी है? अब वो देखते 60 साल 65 किलो 55 किलो के सूखे साकड़ हड्डी से रहते हैं, बताते शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है। इनको लगता है इन्हें जीवन में जिया ही क्या? 100 ग्राम बर्फी खाई, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गई, अब बताने के जीवन का क्या मजा। लेकिन एक चीज़ बताना सोनी जी, एक ईंट को तोड़ने में उठा के फेंक दिया। आ जाओ मोदी जी, नहीं तो हमें लक्ष्मी नगर नहीं आने दोगे। मोदियों से वैसे ही डर लगता। लेकिन कलेक्टर साहब एक बात बताना, इनने ईंट को लिया और तोड़ दिया, बहुत मेहनत नहीं लगी, लेकिन हकीकत बताना गौरव, उस ईंट में से एक चावल के दाने बराबर कंकड़ निकालो और सोनी जी को दो और बोले इसको फेंको, तोड़ो। भारत गजब कर रहे यार, इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति एक ईंट को धड़ से तोड़ दिया, और एक कंकड़ को तोड़ने में। सोनी जी 100वीं मंजिल से फेंक दो तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना।
अच्छा माँ जे इन पे नहीं टूटेगा, किसी पे नहीं टूटेगा। और एक चीज़ बताना नीरज, जब जब तुम्हारी कभी गाड़ी चलाई, फोर व्हीलर कितने लोग चलाते, फोर व्हीलर सब चलाते हैं ना, फोर व्हीलर चलाते गौरव, पंचर होता है तो पंचर में इतनी बड़ी सड़ निकलती ना अंदर, पंचर के अंदर कितना सा तार निकलता है। आप विश्वास रखना, बहुत मोटी छड़ हो ना गौरव, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो पंचर नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी कील हो, अकल आ रही? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? सोनी जी याद रखना, बड़ा ईंट है ना, उसको तोड़ना सरल है, लेकिन उसी ईंट का छोटा सा अंश पत्थर है, उसको तोड़ना बहुत कठिन है। तोड़ने के लिए दोनों उंगलियों को और अंगूठे के बीच में बारीकी से पकड़ना, और पकड़ते समय हथौड़े का प्रहार करना, और प्रहार करते समय इस बात का याद रखना कि हथौड़े का प्रहार उस पत्थर पे यो उंगली पे, कितनी सावधानी। आप बताओ बड़े ईंट को तोड़ने में, यूं उठाओ यूं तोड़ दो, एक मारो टूट जाएगा। बस हमारे जीवन में भी यही भ्रांतियां हैं, विश्वास रखना, कि हम बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर देते, जिन छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए। विश्वास रखना, हमारी गाड़ी उन्हीं छोटी छोटी बातों से, जीवन की गाड़ी पंचर हो रही है। वो छोटी छोटी बातें तो ये हमारे दिमाग में सेट हैं। किसी व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष हुआ, इसका कोई मालिक है क्या? संभाल बेटा, ये तो कुछ नहीं हो सकता, भिंड का पानी है, उसको तो आचर्ष ही सही नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते? हाँ, हमारा नियम है, भिंड की लौकी का छिक्कल भी मिल जाए तो भी हम उसके पैर पड़ लें। भिंड के लोग हमारे लिए इतने पूजनीय होते हैं। अगर उनको आचर्षी के दर्शन करना है और बाजू में हम चल रहे हैं नीरज, तो हमारे सीने में भी टोनी मार दें तो कोई बड़ी बात नहीं समझना। हाँ, वो इतने भक्त हैं, बहुत डेंजर होते हैं। आप एक चीज़ समझो कि वो छोटी सी कंकड़ है ना, आप अपने जीवन में याद रखो मनोज भाई, जितने किसी से भी तू मैं या छोटे छोटे विकल्प हैं, हकीकत में शुरुआत कहाँ से हुए? कोई लड़ाई सीधी हुई कि किसी ने आपको डंडा मार दिया हो या किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया हो? उन छोटी 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 बातों से लड़ाई शुरू हुई ना। माँ, हो सकता किसी व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष हुआ, पहला द्वेष स्मरण रखो, वो छोटा सा कंकड़ ही था, बहुत बड़ा ईंट नहीं था। लेकिन अगर तुमने उस छोटे से कंकड़ को इग्नोर कर दिया होता ना, तो आज द्वेष की दीवार खड़ी नहीं होती। हम देखते कितनी छोटी छोटी चीज़ें। घर में माँ ने भोजन बनाया, बहुत अच्छा बना, कोई व्यक्ति खाने के बाद खा गया और 2-4 रोटी खाता था, उस दिन अच्छा बना तो 1 रोटी एक्स्ट्रा 5 खा के चला गया, लेकिन मुंह से बोल के नहीं गया कि भोजन अच्छा था। फिर बताओ, अगर नहीं बोल के गया, मान लो बोल के नहीं गया, तो उस कंडीशन में यही तो था ना कि बोल के नहीं गया, लेकिन आपने भोजन क्यों बनाया था? हकीकत बताना, पति का पेट भर जाए, सास ससुर का पेट भर जाए, बेटे का पेट भर जाए, इस उद्देश्य को लेके भोजन बनाया था, कि इस उद्देश्य को लेके बनाया था कि लोग आपकी तारीफ कर जाए, पेट भर जाए। आप विश्वास, सिद्धा यही थी, हर कंडीशन में सिद्धा यही थी कि हमारे परिवार का पेट भरना चाहिए, उनको भूख नहीं लगे, उनको स्वस्थ रहें, पेट भर जाए, इस उद्देश्य को लेके ही था। लेकिन जैसे ही वो राग द्वेष की 2 रस्सियां तुमने पकड़ी, नीचे का परमात्मा गायब, फिर नहीं दिखता। फिर क्या हुआ? फिर महसूस होने लगा कि नहीं यार, 2 शब्द प्रेम से बोल के चले जाते क्या? चलो, माँ ने नहीं बोला, ससुर ने नहीं बोला, कोई बात नहीं, बेटे तो छोटे थे, अरे जे ही बोल के चले जाते। अगर मान लो बोल के नहीं गए, लेकिन वो छोटी सी बात, जो छोटा सा कंकड़ हमारे दिमाग में घुस गया, बोल के नहीं गए। अब हकीकत मानना, जब तक वो व्यक्ति बोल ना दे, या जब तक तुम उसको बता नहीं दो कि तुमने नहीं बोला, हकीकत मानना तुम्हें चैन पड़ रहा। और सच बताऊं ना, कभी नीरज ऐसा हुआ कि स्टूल में स्टूल नहीं मिला और सीधे फर्शी पे जाके बैठ गए हो? बैठे, फर्शी जानते ना, फर्शी पत्थर होते ना बड़े बड़े, उसको क्या बोलते? उस पर बैठ जाओ, कोई तकलीफ होती? लेकिन अश्विन बेटा, फर्शी पे बैठ जाओ कोई तकलीफ, लेकिन उसी फर्शी की जो गिट्टी बन जाती उस पर बैठो,
समझ आ रही ना? जो छोटी सी एक गिट्टी हमारे दिमाग में पहली गिट्टी आई कि उनने भोजन की तारीफ नहीं की, लेकिन हकीकत मानना हमने तारीफ हो इसलिए भोजन बनाया, कि पेट भरे इसलिए भोजन बनाया। लेकिन विश्वास रखना, पेट भरने का उद्देश्य अच्छा बन गया ना, भोजन टेस्टी बना, स्वादिष्ट बना, तो दिमाग में क्या था कि तारीफ होनी चाहिए और स्वाभाविक करनी चाहिए, हमें भी इस बात को मानते करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया व्यक्ति। अब उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप उसी चीज़ को बहुत तरीके से प्रेम से बोल सकते, इतने प्रेम से बोलना माँ कि आपके अंदर वो द्वेष का कंकड़ नहीं आए। एक आया ना, पहला आना शुरू हुआ, और याद रखना अगर कहीं भी नीरज छत लीकेज हो जाए, पूरी बारिश में एक ही बूंद गिरी और तुमने देखा एक ही बूंद गिरी, कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत मानना वो एक बूंद गिरते गिरते दरार पैदा कर देती कि नहीं? नहीं होता। और अगर उसी एक बूंद को तुमने सही करा लिया होता तो बस दीवार में दरार एक बूंद से शुरू होती है और जीवन में दरार एक छोटी सी बात से शुरू होती है। बात बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है ना। नहीं बोला किसी व्यक्ति ने, आप उस बात को तरीके से बोल सकते थे ना। एक बताऊं, आपको लगता है ना बोलने का क्या प्रभाव पड़ता है? नॉर्मली होता नीरज, किसी में से मान लो हमने सैलू से बोला है, सैलू 2000 रुपये दे दो, पता क्या बोलता है? अरे यार यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं, तुम बोल रहा 2000 रुपये दे दो। या अपन किसी व्यक्ति से बोलो कि यार भोपाल तक चल रहे क्या? यार मरने की फुर्सत नहीं है, तुम कह रहे भोपाल तक चलो यार। आपको क्या लगता है? ये नॉर्मली शब्द है ना, हमारे नॉर्मली में बोलने में आते, लेकिन इनका इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, भगवान ने सुना। वो भगवान दिनेश भाई सोचता है, दिलीप भाई, कि इसको पैसा नहीं देना क्योंकि इसके पास जहर खाने के नहीं है, पैसा आ गया तो जहर खा लेगा। हम मानना नहीं चाहते अपनी औलाद को। इसको फुर्सत मत दो, फ्री मत छोड़ो, फुर्सत होगी तो मर जाएगा। तो इसलिए भगवान कहता है ऐसे लोगों को जगे रहो, रगड़ते रहो। अच्छा ऐसे लोग तुम देखना जीवन भर रगड़ते, लेकिन दरिद्री के दरिद्री रहते। आप विश्वास रखना, आपके मुख पे जिब्बा पे कभी कभी सरस्वती आके विराजमान होती है, और उसी समय संदीप आप बोल रहे कि यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं। भगवान बोलते हमारी औलाद भाई मन ना जाए, वो कहते इसको पैसा दो ही मत, कहीं जहर खा लिया नालायक ने तो। ऐसी स्थिति है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती प्लस, जिन लोगों से आपका द्वेष हुआ है, विश्वास रखना, छोड़ना या नहीं छोड़ना, आप तो बैक में जाओ और एक बार याद करो कि शुरुआत वो छोटे से कंकड़ से हुई थी ना। एक चीज बताओ ना, सोफा पूरा मखमल का हो मां, वो बहुत अच्छा फॉर्म लगा हो, सब हो, लेकिन याद रखना उस सोफे पर 10-20 केवल छोटे छोटे राई के दाने डाल दो ना, बैठते नहीं बनता, हिलना डुलना पड़ता है। छोटे से राई के दाने। ढोकला खाया? ढोकला खमण खाया? खमण में कितने सारे राई के दाने खा जाते, पता भी चलते कहाँ खा गए। लेकिन उसमें सही एक खमण छोटे से हिस्से पे जितने राई के दाने केवल नीरज उतने डाल दो और तुम बैठ जाओ, वो भी चुभते ना। उसी तरह हमें लगता है बात बहुत छोटी सी है, पर याद रखना जैसे ही दिमाग में घुसी ना गौरव, वो बात हमारे जीवन में चुभने लगती है। शुरुआत क्या होती है? फिर माँ 2 महीने में ऐसा 3-4 बार हो जाए, बोला सामने वाले ने आपके खाने की तारीफ की, आपकी हर चीज़ की, लेकिन 2-4 बार भूल जाए, फिर क्या होता है? और कई बार होता हूँ शादीशुदाओं की तो दशा ही बहुत बेकार है, कसम से नीरज। एक्सपीरियंस करना, अगर तुम्हारी देवी मान लो ब्यूटी पार्लर से आई है, बाल माल सही करा के आई है, और तुमने गलती से उसके बाल की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसके बाल कलर हुए या हुए, अब वो चढ़ बैठती, तुम्हें हम दिख ही नहीं रहे। अब समझ में नहीं आता, वो बेचारा दिन भर में हजारों लोगों को देख रहा है, उसको ये भी याद रहे कि तुम्हारे बाल कल कौन से कलर के थे, आज कौन से कलर के। नहीं होता सभी, बड़ी दशा है। अच्छा वो व्यक्ति में आज तक नहीं मिला जो कहता ना जो शादी का लड्डू ऐसा खाए तो पछता है, नहीं खाए तो पछता है। हमें समझ लड्डू में ऐसी कौन सी मिठास है, आज तक समझ में नहीं आई हमें।
तुम्हारी मिठास भी तो ऐसी है कि बाजार की मिठास खाओ तो हो सकता चांस कम है शुगर के, यहाँ तो पूरे शुगर होने के ही चांस है। कितनी छोटी छोटी चीजों पे तुम्हारी तू मैं टिकी है। कई बार पलाश तुम्हारा प्रिय मित्र किसी चाट के ठेले पे खड़े होकर चाट खा रहा है, ठीक है, उसका मुंह सड़क की तरफ है, तुम निकले, तुमने ऐसा सा हाथ भी किया और उसने अनदेखा कर दिया। अब बताओ क्या होगा? उसने अनदेखा किया, आगे चल के तुम अनदेखा करोगे कि दोस्ती में कहीं ना कहीं कंकड़ आ गया? दोस्त था ना, और बहुत क्लोज दोस्त था, हक था, तो रसने से हम जाके उस समय ठीक अनदेखा कर दिया, बाद में फ़ोन कर लेते, भाई हम वहाँ खड़े थे, क्या बात है, पूछ लेते। और कई बार एक चीज़ बताओ ना, व्यक्ति इतना मग्न रहता कि उसके सामने से भी कोई निकल जाए ना, महसूस भी नहीं होता। हो सकता वो उस कंडीशन में हो सकता वो कुछ और सोच में चल रहा हो, नहीं देखा हो, लेकिन हमारे दिमाग में आता, अरे यार हमने गौरव को 3 बार ऐसा किया, 3 बार हाथ दिलाए, उसने तो जानबूझ के नहीं देखा। अगर ऐसा हुआ भी जानबूझ के नहीं देखा तो क्या करना, उसने तुम्हारे साथ एक बार ऐसा किया ना संदीप, तुम भी जब खड़े रहो कहीं चाट के ठेले पे वो निकले, तुम भी मत देखना, एक बार हिसाब क्लियर। लेकिन रहता ना, हिसाब ऐसे क्लियर होता कि दोस्ती में कहीं ना कहीं दरार। वो एक छोटा सा कंकड़ मार डाल लिया ना, वो एक छोटा सा कंकड़ दिमाग की नसों में तकलीफ देने लगता। एक चीज बताओ नीरज, कल कपड़े बल दे, आज दूसरे पहन के क्यों आए? कपड़े बदलने की आदत है ना। अभी देखते 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 नवंबर दिसंबर आएगा, जो कपड़े हम अभी पहन रहे हैं वो नवंबर दिसंबर जनवरी में वही पहनेंगे कि थोड़े और चेंज होंगे? जो नवंबर दिसंबर में पहनेंगे फिर वो मार्च अप्रैल जब एकदम तपतपाती गर्मी आएगी तब। आप देखना, सैलू बुजुर्ग हो या कोई हो, मार्च अप्रैल आए ना, बनियान में पूरे घर में घूमता है, और वही नवंबर दिसंबर जनवरी आ जाए तो कम्बल भी ऐसे कमरे से बेडरूम से बाहर आके भी कम्बल ही लेके आता है। क्यों? जिस घर में एक समय हम बनियान में घूमे, उसी घर में हम शॉल ओढ़ के, सूटर ओढ़ के, जैकेट पहन के क्यों बैठ गए? क्या हो गया? ठंड बदल गया, मौसम बदल गया। मौसम बदलता है तो हम घर बदलते कि कपड़े बदल देते हैं? अकल है? घर क्यों नहीं बदलता? अच्छा, अब एक चीज समझ में नहीं आती, पूरी अकल तुम लोगों की बाहर ही लगती, कभी अंदर नहीं लगती? कभी कभी जो डाउट होता है खत्री, तुम लोगों को देख के हमें इतना डाउट होता है कि बाहर के जीवन जीने के लिए भगवान ने अकल दी, अंदर के जीवन जीने के लिए खाली भेज दिया क्या? मौसम बदलता है, कपड़े बदलते, घर नहीं बदलते। उसी तरह याद रखना, किसी व्यक्ति का थोड़ा बहुत नेचर बदला, तुम्हें याद रखना उससे संबंध मत बदल दो, थोड़ा बहुत नेचर ही बदल दो। हम तो पूरा संबंध ही बदल देते। प्रति दिन कपड़े बदलते ना, हो सकता प्रति दिन तुम कपड़े बदल रहे, किसी व्यक्ति का थोड़ा बहुत स्वभाव बदल गया, तुमने व्यक्ति बदल दिया। और कितनी भी रईस हो, चाहे माँ हो चाहे कोई पुरुष हो, दुनिया में ऐसा कोई रईस व्यक्ति नहीं मिलेगा जो एक बार एक कपड़े पहन ले दोबारा नहीं पहनता। हम कह रहे महीने भर में नहीं पहनो, कई माताएं तो अभी उनकी लिस्ट भी तैयार हो जाएगी, चातुर्मास आ रहा है, अब वो याद रखेंगे जो पीली वाली साड़ी 5 तारीख को पहन गए थे, अब 10 दिन 12 दिन नहीं पहन जाने। अच्छा, तुम लोगों को याद भी बहुत रहता, कसम से, अपनी भी रहती, वो आश्चर्य की बात है, दूसरे तक की रहती, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। और उसी माँ से आप बोल दो ना मनोज कि तत्वाशुद्ध याद करो, महाराज याद नहीं होता।
कई बार हमने देखा कि मान लो किसी की शादी में कोई दो महिलाएं गई ना, और 6 महीने बाद फिर वही साड़ी पहन गए, तुम फिर वही पहनाई जो तभी अमुक की शादी में पहनी थी। कहाँ से इतनी मेमोरी लाते कसम से। कई बार तो डाउट होता भगवान ने पूरी तुम्ही को दे दी क्या। क्या हो रहा है? कपड़े बदलने में तुम्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। किसी व्यक्ति ने अगर थोड़ा नेचर बदल गया तो तुमने व्यक्ति क्यों छोड़ा? घर तो नहीं छोड़ते हम, कपड़े ही बदलते ना। उसी तरह याद रखना सैलू, किसी का नेचर ऊपर नीचे हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया ना संदीप भैया विश्वास रखना, अगर किसी ने थोड़ा बहुत बोल दिया, व्यक्ति मत बदल दो, उसके बोले हुए शब्दों को बदल दो। आज मैं पूरे दिन भर एक काम बताऊं, छोटे सा काम, पूरे दिन भर आज प्रयास करना कि जो छोटे छोटे कंकड़ हैं जिनको हम आसानी से इग्नोर कर सकते, वो इग्नोर करने का प्रयास करना, उनको दिमाग में मत घुसने देना। किसी घर में सास बहू दोनों घर पे, बेटा बाहर है, ससुर बाहर है, मान लो सास का नेचर हर चीज में टोकती 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 टोकती। वैसे अगर शुद्ध शब्दों में सास की डेफिनेशन निकाले तो टोकना और सास में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर वो टोकती है, मान लो, अब आपको तो पता है वो टोकती है, हमें समझ में तो वो टोक टोक के नहीं सुधर रही और तुम टुकवा टुकवा के नहीं सुधर रही। रत्नेश, मजे की बात है, हम जब सुनते ना कि हमारी माँ जी, मम्मी, महाराज जी ऐसी सास मिली, क्या बताऊं, दिन भर टोकती रहती, तो हमें लगता है वो दिन भर टोकती रहती, वो तो नहीं सुधरी, पर तुम इतने कैसे मजबूत हो कि तुम भी नहीं सुधरी। अब दिन भर में आपको काम कहता 10, 20, 25, 50 काम है, वही रोज रोज वही काम है ना। अब उन्हीं कामों में टोक रही है तो तुम सुधर जाओ। अब मान लो माँ ने कुछ बोल दिया, अब तुम्हें मालूम है उसका नेचर ऐसा है, अब हकीकत मानना वो बात आपको बुरी लग गई, ठीक है। अगर ना बुरी लगती तो आपने कभी विचार किया, एक लाइन आधी लाइन बोली वो बुरी लग गई, उतनी छोटी लाइन आपके कितने घंटे खराब करती। अब मान लो आपका पति 9 बजे घर वापस आता, उस दिन 11 बजे तक नहीं आया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा खराब। अब जब तक हम वो खाली नहीं कर देंगे, जब तक हम वो उनको नहीं सुना देंगे, जब तक चैन। अच्छा, उसके बावजूद सुना भी दिया, सुबह जाके वही किचन में काम करना है, उसको फिर टोकना है, तुम्हें फिर टुकवाना है। देखा कि मानना, उसी बात को अगर तुमने दिमाग में सेट कर लिया कि वो टोकेगी, उनका नेचर ऐसा कि वो टोकते ही हैं, और तुमने सिस्टम सेट कर लिया कि टोकेंगे और तुमने उनको इग्नोर कर दिया, विश्वास रखना कुछ हो या ना हो, जो तुम्हारा 6 से 11 बजे तक बीच के 4-5 घंटे दिमाग खराब हुआ, वो खराब होना बचेगा कि नहीं। एक चीज बताओ ना, अश्विन चिमनी देखी, चिमनी होती थी पहले, एक कांच की बोतल होती थी और उसमें क्या होता था, माँ अपनी साड़ी के पल्लू को ऐसे गोल गोल घुमा के उसमें एक बत्ती लगा देती थी। कितने लोगों ने देखी? उसकी एक खासियत होती थी, चाय वाला पता क्या उसकी एक खासियत क्या होती थी, उसको आप घासलेट का तेल भर के लगा के रख दो तो जलती रहती थी। अब आप समझना 3 चिमनी है, एक व्यक्ति ने सीधी जलती हुई रख दी, एक व्यक्ति चिमनी को पकड़े और हिला डुला रहा है, हिला डुला रहा है, हिला डुला रहा है, वो भी जल रही है, और एक व्यक्ति का हाथ का ढक्का घला। क्या हुआ? एक व्यक्ति के हाथ का ढक्का गला, चिमनी का कांच फूटा और पूरा घासलेट के तेल में एकदम एक झटके में आग लग गई। तीनों चिमनियों में तेल जला कि नहीं जला? प्रकाश दिया कि नहीं? लेकिन तीनों में कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? क्या अंतर आएगा सैलू?
पिस्ताच का अंतर आएगा कि सबसे बड़ा अंतर आएगा, जो चिमनी सीधी रखी है, हिल डुल नहीं रही है, ज़्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं हो रही है, विश्वास रखना वो चिमनी ज़्यादा देर जलेगी। जो चिमनी को हिलाया डुलाया जा रहा है वो, और जिसको धक्का लग गया वो खत्म। याद रखना वही हमारे जीवन में, उसमें घासलेट का तेल तीनों को समान है। परमात्मा ने हम सबको आयु के सक्ष्यांश एक से दिए हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि 80 वर्ष तक के संख्या दिए, उनने सत्यांश की एक सीमा है, इतने उनने 100 सत्यांश दिए। अब उन 100 सत्यांश को आप 100 वर्ष में खराब करो, 60 वर्ष में करो, 40 वर्ष में करो, इधर उधर घूम के बर्बाद करके एक झटके में खराब कर दो, ये हम पे डिपेंड करता है। और याद रखना जब हम छोटी छोटी दिमाग में बातों को लेके घूमते हैं ना गौरव लोहाड़िया, छोटी छोटी बातों को जब हम दिमाग में लेके घूमते हैं ना, याद रखना वो छोटी छोटी बातें नहीं घूम रही नीरज, वो हम अपनी चिमनी को हिला रहे हैं, मतलब हमारा तेल जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा माँ, आगम में स्पष्ट वर्णन है आगम में कि अगर कोई व्यक्ति प्लस शांति से समता से अपना जीवन जीता है तो उस व्यक्ति को मरने से पहले पता चल जाता है वो कब मरेगा। लेकिन हम क्या कर हिला रहे, छोटी छोटी बातें जिनको हम आसानी से इग्नोर करते थे, कोई बड़ी बात नहीं इग्नोर करने के लिए। घर पे आए, काम वाली भाई 5 मिनट लेट हो गई, इग्नोर कर दो, प्यार से बोलो ना। अच्छा तेज बोलने से जीवन में वो कभी लेट नहीं आएगी ना। अच्छा माँ एक चीज बताओ, सब बताना, अश्विन याद है बचपन में तुम बाहर खेलते थे, माँ 5 बजे खाने के लिए बुलाती थी, तो महीने में कितने बार बुलाती थी? मतलब आप खुद अक्ल लगाओ, पैदा करने वाली माँ जब तुम्हें 25 बार 5 बुलाती थी, और हम हमेशा प्रतिदिन क्या बोलते थे, बस माँ 10 मिनट और, याद है? अब बताओ जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया, जब तुम नहीं समझ पाए तो तुम दूसरे की औलाद को समझा रहे हो, तुम्हें उम्मीद है? लेकिन विश्वास रखना वो समझे या ना समझे, बात उसकी समझ की नहीं है, लेकिन उसको समझाने में जो तुम्हें कसाय भाव आ रहे, और जैसे ही कसाय भाव आते हैं तुम्हारे आयु के सख्तांश हिलते हैं। विश्वास रखना जितने बार तुम कसाय कर रहे हो उतनी तुम अपनी आयु धीरे 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 छोटी कर रहे हो। जितनी तुम सत्यांश आयु के कर रहे हो ना, उतने तुम छोटे छोटे धीरे 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 छोटे कर रहे हो। एक चीज बताओ, और अब गाय देखी, गाय 3 तरीके की गाय होती हैं, पता? एक गाय पता ऐसी होती है जिस गाय को छोड़ दो ग्वाला चलता है और वो आसानी से अपनी मस्ती से उसके पीछे पीछे चलती। दूसरी अश्विन ऐसी होती है जिसको आगे से रस्सी पकड़ के, और तीसरी गाय होती पीछे से डंडा। 3 तरह की गाय और 3 ही तरह के तुम लोग हो। हमें इतना भरोसा है कि पहले वाले तो तुम नहीं हो, अब वहां की तुम ढूंढ लो तुम दूसरे तीसरे में कौन से हो। गौरव लोहाड़िया कभी बचपन में शादी वगैरह में गए? छोटे में गए? यानी तो पतंगा से पूछ लो, वो भी बैठा है। बचपन में अपन शादी में जाते माँ, आपको याद है? या आपको वो तो सब छोड़ो, आपको याद है आप कभी आपके ग्रुप का कोई फंक्शन हो रहा हो तो उसका एक रूल्स होता है, एक ही ड्रेस होता है, होता एक ही ड्रेस होती ना। उसमें आपका बेटा मान लो 3 साल 4 साल या 5 साल का है, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास पहुंचता कि दूसरी औरत को अपनी माँ बोल देता है, पहुंच जाता ना माँ के पास। क्यों? यहां तक बताऊं, ये मनुष्य का नीरज,
श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत अच्छी बात लिखी, वो बहुत प्यारी लगती हमें। वहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन 1,00,000 गाय हों, कितनी? 1,00,000 गाय हों, उसमें से किसी एक गाय का बछड़ा तुम छोड़ना, वो सीधा अपनी माँ के पास पहुँच जाता। 1,00,000 गायें सेम दिखती हैं, सेम आकृति है, लेकिन बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास पहुँचता है। बस नीरज यही दिमाग में रख लो, 1,00,000 गाय में बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास पहुँचता है। लाखों लोगों के बीच में अकेले में तुम पाप करो, विश्वास रखना कर्म सीधा तुम्हारे पास ही पहुँचता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता, सीधा हमारे पास ही पहुंचता है। हमने लगता ना कई बार छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, क्या दिक्कत है, छोटी सी तो बात है, विश्वास रखना छोटी सी बात है, लेकिन कसाय तो है ना, कर्म आप तक नहीं पहुंचेगा छोटी बात है तो। और मैं एक सिद्धांत तुम्हें नहीं पता, हम जैसा करते वैसा हमें, बोलो, हम अच्छा करते तो हमें और बुरा करते तो हमें। तो फिर ये अकल सुनने में ही अच्छी है कि आचरण में भी अच्छी है, पर आती तो है नहीं। आचरण में क्यों नहीं आती नीरज? आज प्रयास करना, मार्केट में हो, ऑफिस में हो, जहाँ लगता है कि ये बात को हम बहुत आसानी से कहीं इग्नोर कर सकते, उसको इग्नोर करके तो देखो। सबसे बड़े 3 फायदे कि जिस व्यक्ति के प्रति आप गुस्सा करने वाले थे, उस व्यक्ति को डाउट होता है यार कि आज ये चेंज कैसे। दूसरा फायदा कि वहां कसाई करने से जो आपको पाप लगने था वाला था, वो पाप बच गए। और तीसरा फायदा गौरव, खुद की आयु की सुरक्षा तुमने खुद कर ली है। आपको मालूम श्री भगवती गीता में भगवती आराधना नाम के ग्रंथ है, आचार्य शिवकोटि महाराज ने लिखा। उन्होंने साधु को पता क्या लिखा कि आपका नेचर पानी की तरह होना चाहिए। कैसा? उन्होंने लिखा क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा पानी को गिलास में डालो तो पानी कैसा हो जाता, उसी पानी को भगोनी में डाल दो तो, उसी पानी को तवेली में डाल दो तो, उसी पानी को कटोरी में डाल दो तो वो अपना स्वभाव कभी भी। और यहाँ तक बताऊँ, पानी को कितना भी गर्म कर लो नीरज, कितना भी गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा साधु को ऐसा ही होना चाहिए। कभी बड़ी जगह पे रख दिया तो भी शांति से बन जाओ, उसमें छोटी जगह पे रख दिया तो भी शांति से बन जाओ। और विश्वास रखना हम ऐसे ही साधु को देखना भी पसंद करते हैं। करते कि नहीं मनोज भाई? बुरा नहीं मानना। एक बात बोलूं, मान लो हितेश महाराज जी बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा नेचर, सब कुछ है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते। ताकि वरना कई बार ऐसा तुमने कई साधु देखे भी हैं, लेकिन वरना चर्चा करते हम कहते हैं महाराज जी प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत बात है, पर लेकिन यार गुस्सा करते यार। निकला मुंह से? नहीं निकला? निकलते ही ना, बोलो या नहीं बोलो निकले ही ना। किसी को अगर हमने गुस्सा करते हुए देखा तो मुंह से क्या निकलता? बाकी सब ठीक है दिलीप भाई, लेकिन यार महाराज जी थोड़ी गुस्सा कम करते ना तो और आनंद आ जाता। निकलता? होता? हकीकत मानना, गुस्सा महाराज जी थोड़ी कम करते, आनंद आता, ये बात हम में अकल है, लेकिन खुद तो देखो हम कितने बार करते, वो कब सुधरेगा? हमें नहीं करे कि महाराज जी को गुस्सा करना नहीं करना ही चाहिए। और हमें तो लगता है हम लोगों को तो गुस्सा करने का कोई रीजन भी नहीं, हक भी नहीं बनता है, कोई समस्या ही नहीं है, सारी सुविधाएं उसके बाद भी अगर हमें गुस्सा आए तो हमें लगता कि पागलपंती ही है। अपन वहां से आए ना, अभी कहाँ से आए? अपन क्षीर सागर से आए। नहीं, गारंटी नहीं थी कि तुम्हें चटाई मिल भी जाए नहीं मिले। 5 मिनट लेट होते अशोक जी, वो चाय वाला खड़ा ऐसे खड़े रहते तुम। लेकिन हम कितने भी लेट आते हमें पाटा। अब बताओ तुम जान अमीर के, हम अभी। और एक चीज बताओ,
हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप कसाय से रहित हो जाओ। एक बार यहाँ देखो, भगवान दिख रहे, सब लोग देखो, कितने लोगों को दिख रहे, जिनको दिख रहे वही देखना, दिख रहे। नीरज एक बार खड़े हो जाओगे क्या? भगवान दिख रहे? चश्मा किसी और को दे दो, 1 मिनट के लिए दे दो। अब हाथ से बताओ भगवान की आंखें कहाँ हैं अपने चेहरे पे? भगवान की आंखें कहाँ हैं? और तुम्हारी आंखें? नहीं, धुंधली नहीं हो गई। आंखों की आकृति जो है भगवान की जिस स्थान पे, उस स्थान पे तुम्हारी कि तुम्हारी पीछे है? देखो, हाथ रख के देखो, सही है ना? नाक देखो भगवान की कहाँ है? तुम्हारी नाक। और देखो, कान देखो, तुम्हारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो भगवान जैसे हैं। सब लोग देख लो एक बार, नीरज अकेले ने। अब 1 मिनट अपना मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालना नीरज, इस पे गूगल पे सर्च मारो कुत्ते की इमेज। सब मान लो अपने अपने मोबाइल पे, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल का उपयोग भी किया करो। पहले महाराज मिले जो मोबाइल चलाना सिखा रहे, वरना छुड़ाने वाले तो सभी मिले, मिला। अब उसकी नाक मुंह देखो, अपने जैसा मिल रहा क्या? देख लो अपना अपना, देख लो मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा, पक्का? रत्नेश हितेश में चेक कर लो, नहीं तो तुम्हें लगे। मिल रहा किसी का? किसी का मिल रहा? नहीं मिल रहा। किससे मिल रही है आपकी आकृति? किससे मिल रही? कुत्ते से? घोड़े को देख लो, गधे को देख लो, किसी से मिल रही? या बकरी, या सुअरनी, गधी, बंदरिया? नहीं मिल रही ना। बंदर? नहीं मिल रही। किससे मिल रही? किससे मिल रही? किससे मिल रही? शरीर की आकृति चाय वाला तुम्हारी भगवान से मिल रही है। भावों की आकृति क्यों भगवान से नहीं मिल रही है? ये आश्चर्य है। भावों की आकृति क्यों त्रियंचों से मिल रही है? अगर तुम में ये सामर्थ्य है कि तुमने ये पुण्य इकट्ठा कर लिया कि शरीर की आकृति नीरज बाबू भगवान से मिला ली, विश्वास रखना भावों की आकृति भगवान से मिला लो, वेदी में बैठने में देर नहीं लगेगी। है बताऊं, जब लगे ना कि शरीर की आकृति, कभी कभी गुस्सा है ना, तो एक बार भगवान की फोटो घर में, हर घर में लगी है, वहां देखा करो आकृति किससे मिल रही और हरकतें किससे मिल रही। हर त्रियंच में पलाश एक क्वालिटी होती है। बैल को देखा? बैल को, बैल को कभी घास डालो, पता क्या करता है? अपनी घास पे पैर रखता, दूसरे की घास में मुंह मारता है। अब ऐसे नेचर के लोग मिल जाए, उनके पास कितना भी हो जाए, फिर भी दूसरे का देखा तो समझ लेना, उससे धीरे से मन में सोचना, ए भगवान, इसको शरीर भगवान का मिला है लेकिन मन बैल का मिला है, बैल ही है, या तो आया है या। चलो, कुत्ते को पता क्या पसंद है सबसे ना? हड्डी। हड्डी जब कुत्ता खाता ना तो उसको पता क्या होता है? उसको एक भ्रम होता है कि उसको हड्डी में स्वाद आ रहा है। नीरज, कुत्ता जब हड्डी खाता, हड्डी इतनी कड़क होती कि उसके जबड़े ऊपर के ना छिल जाते खाने से, जीभ कट जाती, तो जबड़ा और जीभ कटने से उसका ही खून उसको निकलता है और उसको आनंद आता है कि क्या है, कि हड्डी में बड़ा स्वाद है। उसी तरह दुनिया में तुम्हें जो लोग देखें छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात पे गुस्सा करते हैं, उनको लगता है कि गुस्सा करके मैं लोगों को दबा रहा हूँ, लोगों को अच्छा कर रहा हूँ। विश्वास रखना, ये समझ जाना, ये भ्रम में जीने वाले लोग हैं। आकृति भगवान जैसी है, बुद्धि कुत्ते जैसी है कि ये दो, इनको लग रहा है गुस्सा करके मैं लोगों को दबा रहा हूँ, गुस्सा करके लोगों को दबा रहा हूँ कि खुद की शरीर को खराब कर रहा हो। ऐसा हम नहीं बोल रहे, तुम ही निर्णय करो। हम नहीं बोलते किसी को त्रियंच, हम तो सबसे कहते तुम भगवान आत्मा, हमारा क्या जा रहा? तुम खराब हो तो तुम्हारी बीवी को झेलना, अच्छे हो तो उसको झेलना, हमारा क्या जा रहा? लेकिन नहीं हो रहा। आकृति भगवान से मिल रही ना,
कभी मंदिर आते एक बार देखा करो, नाक कान नाक मुंह हाथ सब कुछ हमारे भगवान जैसे हैं। और रितेश एक चीज बताना, किसी वस्तु की पैकिंग बहुत जबरदस्त है, नमकीन का पैकेट खरीद के लाए, एकदम नई क्वालिटी की पैकिंग, नई डिजाइन में पैकिंग है गौरव, लेकिन अंदर जैसे ही खोला तेल बदबू मार रहा है, दोबारा खरीदोगे? क्या कहते? अरे यार बेवकूफ़ बना दिया, होते ना, माल खराब दे दिया, अच्छी पैकिंग के आड़ में सड़ा माल पकड़ा दिया। कहीं ऐसा ना हो तुम स्वर्ग यहाँ से मर के नरक जाना पड़े, स्वर्ग जाओ तो ठीक है, कर्म भी तो तुमसे ही कहते, तुमने भी उसको बेवकूफ़ बना दिया, कर्म ने तुम्हें इतनी सुंदर पैकिंग दी, अंदर का माल तुमने खुद खराब कर लिया। दिलीप भाई, आज कोई लगे ना, कोई अपनी समाज का व्यक्ति है, कोई भी है, फ्री फुकट में गुस्सा कर रहा हो, किसी की बुराई कर रहा हो, किसी की निंदा कर रहा हो, तो पता क्या करना, उसको भगवान की फोटो दिखा, देख आकृति तेरी भगवान जैसी है बाबू, भाव भी भगवान जैसे कर ले, काय को त्रेंच जैसे कर रहा है। एक पता कीड़ा होता है, कीड़ा, इल्ली होती है, इल्ली देखी वो क्या करती है, चीज को अंदर ही अंदर खोखला करती। ऐसी विश्वास रखना, समाज में भी कुछ इल्ली स्वभाव के लोग होते, वो लोगों के घर में फ़ोन करके, इधर उधर फ़ोन करके उनके दिमाग को अंदर से खोखला करने का काम करते। याद रखना, उनको कभी भी देखो तो यही सोचना, ए शरीर से भगवान आत्मा और मन से इल्ली आत्मा मिल गई है। और बहुत बहुत मिलेंगे तुम्हें ऐसे, पर याद रखना बोलना तभी जब तुम नहीं हो। आ रहा? कभी तुम लोग इस बात का नहीं आता कि प्रति दिन भगवान को देखता हूँ, उन जैसा शरीर मिल गया, वैसा सुकून जैसा मन और ले आओ, क्या दिक्कत है? किन चीज़ों के कारण? याद रखना, हर समय भगवान तुम्हारे साथ है। तुम 25वीं मंजिल से नीचे गिर रहे हो, विश्वास रखना भगवान तुम्हारे साथ है, पर वो राग द्वेष की रस्सियाँ जो आ जाती हैं ना, वो तुम्हें भगवान से नहीं मिलने देती हैं। आकृति भगवान मंत्रयंश जैसा कब होता है पता? केवल वो राग द्वेष के कारण, मेरे से ऐसा बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया, मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं पूछा, मुझसे पूछ के कर लेते, हम कौन सा मना कर रहे थे, हम तो हमेशा उनका संयोग करते, हमसे तो पूछे ही नहीं, हमें बताया ही नहीं, हमें एक किया ही नहीं। कहाँ मरे जा रहे? नहीं किया तो क्या हो गया? मान लो गौरव ने कुछ काम कर लिया, मोदी जी अब अध्यक्ष भी करें, हमसे तो पूछो ही नहीं, हमसे तो किया ही नहीं, अब भी मरे जा रहे। कब तक जिंदा रहोगे मोदी जी? भगवान जाने नहीं, तुम खुद ही जानते हो। हाँ खुद जानते, इतना विश्वास रखो कि कल का भरोसा नहीं, इतना तो विश्वास है कि नहीं? इतने अंतर्यामी हम सब हैं, हम सबको ही पता है कि कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इतना तो पता है। और जब इतना पता है तो विश्वास रखो, जो आंखों के सामने देख रहा है उतनी देर ही हम जिंदा हैं, जो आने वाला समय उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जिंदा हैं कि मरे हैं। इसलिए याद रखो, कभी कोई पूछे नहीं जाता कब तक जिंदा, कहना जब तक दिख रहा है, जब तक ही दिखना बंद हुए। लेकिन हकीकत मानना, इतनी छोटी सी जिंदगी में भी कितना है। दिन भर में हम कितने बार त्रियंश बन जाते हो, कितने प्रकार के बन जाते, कभी देखा? कितने बार और कितने प्रकार के हम त्रियंश बन जाते हैं। आपको पता, सिहार एक पक्षी होता है, जानवर होता है, लोमड़ी, उसकी पता एक खासियत होती है, लोमड़ी पूरे जीवन में कभी भी किसी के ऊपर आगे से हमला नहीं करती। क्या करती? पीछे से करती है। उसी तरह जितने जो लोग गौरव मिलेंगे ना,
कि सामने मुंह पे मीठी मीठी बात करो, पीछे से तुम्हारी बुराई करें, तुम विश्वास रखना, यही सोचना कि ये तो या तो बन के आया लोमड़ी है, आके जाके बनने वाला। और तुम्हें लगे जिसका नेचर जैसा है, सच कर रहा हूँ, उसको एक फ़ोटो वैसा फ्रेम करा के उसको गिफ्ट दे दिया करो, और कहो अपने बेडरूम में टांग लो, अपनी आने वाली पर्याय के दर्शन अभी से करना शुरू कर लो। आनंद लो संदीप भाई। कभी एकांत में बैठो ना, कभी 5 मिनट निकाला करो, देखा करो क्या पुण्य किया होगा कि कुत्ता नहीं बना, सुअर नहीं बना, नाली का कीड़ा नहीं बना, यहाँ तक कि बिष्टा मल में कीड़ा नहीं बना, मकड़ी मच्छर कुछ नहीं बना, जो मनुष्य बना, और उस मनुष्य में भी पूरा शरीर मिला, पूरी आकृति मिली, और सब कुछ स्वयं भगवान जैसी दिख रही है। फिर हे भगवान, इतना सब कुछ तूने कृपा की, बस इतनी कृपा और कर दे कि मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आकृति मिल गई भगवान जैसी, कोई मजाक नहीं है। आकृति मिल गई ना, बचो। जितने पाप से, जितनी कसाय से बच सकते बचो। हम आपसे ये नहीं करें कि आप रात्रि भोजन छोड़ो, आलू प्याज छोड़ो, जो नहीं छूट रहा वो मत करो, पर जो हम कर सकते वो तो करो। एक बात बताऊं, अंतिम बात कह के बात को समाप्त करें माँ। कभी भी पूरे जीवन काल में आपसे कोई अच्छा कार्य ना हो, कोई बात नहीं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन कोई अच्छा कार्य कर रहा हो उसको मत रोकना, उसमें बहुत बड़ी बुराई है। होता है, आपके पति का नेचर है, मान लो कोई गरीब आए उसको पैसे देने का, आपके पति का माँ का नेचर है कि कोई घर के बाहर आए उसको रोटी देने का, आटा देने का, हमें लगता कितनों को देंगे। अरे कितनों को देंगे, जरूरत ही क्या है सोचने की। हमारे पास जितना होगा हम उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और याद रखना, जो देने में जा रहा है विश्वास रखो वो हमारा है नहीं, और जो हमारे पास बच रहा है उसको हम साथ ले जाएंगे नहीं। विश्वास रखना, आश्चर्य लगता है कि 5 किलो आटे के डिब्बे में से 1 कटोरी आटा देने से पहले 5 बार मन में सोचना पड़ता, दूं नहीं दूं, दूं नहीं दूं, नहीं दूं नहीं दूं। लेकिन याद रखना, कभी लगा कि बेटे का ढक्का गलेगा, वो पूरा डिब्बा गिर जाएगा, और फिर लगता है कि कोई भिखारी या गाय आ जाए उसको आटा डाल दूं। नहीं दे पा रहे माँ, कोई बात नहीं। अगर आपके पुण्य के नियोग से ऐसी बहू आ गई जो देने में इंटरेस्ट रखती, रोकना मत, वो दे रही ना, विश्वास रखना वो कितना भी दे दे, अगर आपके भाग्य में है तो कितना भी बांट दो, खाली हो ही नहीं सकता। और नीरज, कितना भी भाग्य में है, नहीं है, कितना भी जोड़ के रख लो, बच सकता नहीं। एक चीज बताऊं, हमने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी, जब आपके पास कोई मदद मांगने आए तो ये सोचा करो कि वो आपसे पहले रब के पास मदद मांगने गया होगा, और रब ने ही आपका एड्रेस दिया, इसलिए वो आपके पास आया है। अशोक भाई, हमने देखा कि कोई, हम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन कोई करता है तो रोको तो मत। आपके अंदर भाव नहीं आ रहे लेकिन रोको मत। हम नहीं देते, विश्वास रखना खत्री, याद रखना, हम नहीं देते राहुल बेटा, उससे हमें कभी पाप नहीं लगता, लेकिन हम देने वाले को रोकते हैं, नियम से पाप लगता है। क्यों रोकना, क्यों रोकना है? इसी मंगल भावना के साथ के याद रखना। आज पूरे दिन में क्या याद रखना है? चेहरा कैसा है? आज पूरा दिन मन कैसा रखना है?
कभी एक आध दिन तो रख के देखो, भगवान तो कितने, अब आदिनाथ भगवान कितने करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष से भगवान जैसे बने, कैसे रह रहे होंगे। भाई तुम्हें बनना है तो एक दिन तो प्रैक्टिस करके देखो कैसे रहते। अभी मान लो किसी माँ का कोई मंगलाचरण है या कहीं कोई शादी है, महिला संगीत देखे, महिला संगीत में गए तो महिला संगीत में जो कार्यक्रम होता है उसमें डांस वगैरह होता है, वो उसी दिन होता है कि प्रैक्टिस करते हो हैं। अभी बहुत सारे लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं संदीप? कोई बात नहीं है, मनोरंजन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी चीज़ में हस्तक्षेप करते ही नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि हमारा पुण्य कि हम ऐसे युग में पैदा हुए या खेलने कूदने वाले लोग पैदा हुए, ये हमारा पुण्य है। हम उस युग में पैदा होते पे रोटी भी पलने वाले होते तो हमें वो मिलता, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोलते सब करो, अपनी जिंदगी का पूरा एंजॉय करो, पूरा आनंद लो, पर याद रखो चेहरा भगवान जैसा है, मन भी भगवान जैसा होना चाहिए। एंजॉय करते करते तुम त्रियंच मत बन जाओ बस। याद है क्या पूछ रहा हमने तुमसे? प्रैक्टिस की कि नहीं? हर चीज़ की हम प्रैक्टिस करते, ऐसी कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ तक बताऊँ ना, बुरा नहीं मानना, शादी भी होती ना नीरज, और शादी के 10-15 दिन जब हम रात को बिस्तर पे सोते ना अकेले रूम में, तो भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि वो आएगी तो पहला प्रश्न कौन सा पूछना है। झूठ मत बोलो, किसी ने नहीं की हो तो ऐसे बताओ। अरे हमने शादी नहीं की लेकिन तुम्हारी ठोकरें तो देखी हैं, करते ना। तो हर चीज़ की आज पूरे दिन क्या प्रैक्टिस करनी है कि हम जब भगवान बनेंगे तो इतने लाखों करोड़ों सागरों वर्ष तक हम कैसे भगवान बन के रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस चाय वाला आज पूरे दिन करनी है। आज पूरे दिन कोई कुछ भी बोले, तुम्हें कहिए ना हम तो भगवान है। अच्छा कोई भगवान को गाली दे तो बुरा लगता? भगवान को गाली दे तो भगवान को बुरा लगता कि तुम्हें बुरा लगता? तुम देख लो, भगवान को भी कुछ बोल दे तो बताना, बोलेंगे क्या नीरज? भगवान को कभी लगता? कोई सम्मान दे तो भगवान को कुछ महसूस होता? अब तुम सोने के सिंहासन बैठो, भगवान कहते हैं अच्छा वक्त मिला भैया सोने का सिंहासन दे दिया, ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता ना। तो आज पूरे दिन भर क्या करना, कोई गाली दे तो मन में सोचा हम तो भगवान है, हमें तो गाली लगती नहीं। कोई सम्मान दे दे, हम तो भगवान है, हमारा सम्मान होता ही नहीं। कोई कुछ भी बोल दे, आज क्या नीरज दिमाग में रखना, हम कौन है? आज के लिए हम कौन है? कौन है? कौन है? आज पूरे दिन याद रखना कि शरीर भगवान जैसा है, आज पूरे दिन मन भगवान जैसा रखना। एक दिन तो प्रैक्टिस करो, कभी अगर धोखे से हम भगवान बन गए तो भगवान बन के लगेंगे कैसे, अनुभव आज ही कर लो। अब याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके परेशान करो, बोले छूट मिल गई आज तो। नहीं तो संदीप भाई घर जाके बैठिए, बोले आज तो बिल्कुल बासी रोटी रख दो, आज तो भगवान को परस रहे, भगवान को थोड़ी स्वाद आता। तो ऐसा नहीं करना। याद रखना जिसको दे रहा है वो भी भगवान, और जो दे रहा है वो भी भगवान है कि नहीं कलेक्टर साहब? तो आज पूरे दिन क्या प्रैक्टिस, कोई कुछ भी बोले, कोई यार कलेक्टर साहब आओ जी आओ, तुम तो सब हटा देना, आज तो हम क्या हैं? आज दूसरे भगवान को तो पूजने नहीं, आज तो खुद के भगवान की पूजा करो। और हकीकत बताऊँ ना, दूसरे को पूजने में बहुत कुछ नहीं लगता, 5 मिनट के ओम फट स्वाहा ही लगता है, खुद को पूजने में पसीना आता है। तो आज हम क्या हैं? क्या हैं? तो भगवान है तो थोड़ा हक से बोलो, खुश होकर बोलो आज क्या हो। आप बताओ तुम्हें ऐसे गुरु मिले जो तुम्हें भगवान बना रहा है, फिर भी तुम मुंह लटकाओ, तुम्हारा दुर्भाग्य और क्या होगा। अब बताओ जहां पत्नी को तुम्हें परमेश्वर स्वीकारने, वो तो स्वीकार नहीं रही, गुरु हो के हम तुम्हें भगवान स्वीकार रहे, ऐसे ना और आनंद क्या चाहिए तुम्हें अब? तो क्या है आज हम? आज तेजी भाई कुछ भी हो जाए, आज कसम ही है, भगवान जो चीज करते वही सब तुम्हें करनी। भगवान गुस्सा नहीं कर सकते, तुम गुस्सा, कोई तुम्हें गाली दे कोई गुस्सा नहीं, कोई सम्मान दे कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि हम भगवान हैं। एक दिन के लिए सहलू, केवल एक दिन के लिए भगवान जैसी आकृति तो एक जीवन के लिए मिली है, पर एक दिन के लिए भगवान जैसा मन बना के रखना। तुम भी ऐसा नहीं करना, नहीं तो घर जाके छेड़ो, बोले तुमने गुरुदेव के प्रवचन करे, हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं तुम भगवान जैसे हो कि नहीं। नीरज जैसे खुरापाती भी तो बैठे है कि नहीं? नींदा नीरज सूर्यांश की मम्मी को जाके बाल खींच दे, बोले हम देख रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जवाब देते कि नहीं। इसलिए याद रखना, क्या करना, शरीर कैसा मिला है? शरीर कैसा मिला है? आज पूरे दिन मन कैसा रखना है?
और याद रखना, एक दिन प्रैक्टिस होगी तो विश्वास रखना, एक दिन की प्रैक्टिस एक ना एक बार हमें सिद्ध सलाह में जरूर विराजमान कर देगी। इसलिए याद रखना, बोलो भाभी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।